जाते सभी लोग और उनकी संस्थाएं इस देश की गौरवशाली विरासत है। हम सभी एक खून और भावना से जुड़े हुए हैं, हमें कोई भी बांट नहीं सकता है। ये शब्द 1947 के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई जी के शब्द हैं। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तत्कालीन प्रधानमंत्री एवं गवर्नर जनरल के साथ मीटिंग बुलाई है। जूनागढ़ की 80% आबादी हिंदू है, उसके तीनों तरफ हिंदुस्तान और चौथे तरफ समुंदर है, और यहाँ से 300 मील दूर पाकिस्तान है। तो कैसे मोहम्मद खान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान को सौंप देने की बात कर दी, और कैसे जिन्ना के 2 नेशन पॉलिसी होते हुए भी उन्होंने इसको मंजूरी दे दी। रियासतों की इस खेल में जूनागढ़ सिर्फ एक प्यादा है। जिन्ना की नजर तो हैदराबाद और कश्मीर पर है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि जूनागढ़ का फैसला वहाँ की नवाब नहीं वहाँ की जनता करे, तो जिन्ना भी तो कश्मीर के यही चाहेंगे। ये जिन्ना कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि इसके लिए जिन्ना को हैदराबाद की जनमत के पास जाना पड़ेगा, और ये वो कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन हमें ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो जरा सी बात पर जंग छिड़ जाए। अगर जूनागढ़ हाथ से चला गया तो सिर्फ काठियावाड़ी में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में खलबली मच जाएगी। लेकिन मिस्टर पटेल, फौज जूनागढ़ नहीं जाएगी, वीपी मेनन जाएंगे, जिन्ना को समझाएंगे। अगर समझ गए तो ठीक है, वरना अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा। जूनागढ़ 80% हिंदुओं का गढ़ था। वहाँ के नवाब मोहम्मद महाबत खान पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन वहाँ को जनता की बिल्कुल मंजूर नहीं थी। इसी कारण वहाँ की जनता ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के संबोधन में भारत का समर्थन करती है। आप सब लोगों की सहमति से भारत की सेना आप लोगों के बीच आई है, ताकि ना आप लोगों के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती कर सके और ना जबरदस्ती कोई आपसे कोई बात मनवा सके। जब भारत की सेना आपके बीच से जाएगी तो आपको एक तोहफा दे के जाएगी, जिस तोहफे का आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। वो तोहफा होगा आपकी खुद की सरकार, जिसमें बाहर के कोई लोग नहीं होंगे। जो भी फैसले होंगे वो आप खुद करेंगे, जो भी नियम कानून बनाने होंगे वो आप खुद लेंगे, उसमें बाहर के लोगों का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो अब मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ, जो लोग भारत में रहना चाहते हैं वो भारत में रह सकते हैं, वरना जिसको भारत छोड़ के पाकिस्तान जाना है वो भी खुशी खुशी जा ही सकते हैं। तो अब जो लोग भारत में रहना चाहते हैं एक बार हाथ खड़ा कर लें। आपने ये जो निर्णय लिया है ये मैं कभी गलत नहीं होने दूंगा। चलते हैं जूनागढ़ से 1200 किलोमीटर दूर उत्तर भारत की ओर, जहां कश्मीर से भारत के इतिहास में एक नया पन्ना जुड़ने वाला है। सर, कश्मीर की स्थिति गंभीर है। कबायली घुसपैठियों और रियासतों के बीच पूरी के पास जंग जारी है। बिलगिट पे भी कब्जा किया जा चुका है। श्रीनगर को बिजली देने वाला पावर हाउस भी फूट चुका है, और जितने हमारे कबायली के लोग हैं वहाँ पे श्रीनगर से सिर्फ 33 मील दूर रह गए हैं। हमने देर कर दी। हमें 2 हफ्ते पहले ही मदद भिजवा देनी चाहिए थी। मिस्टर नेहरू, ना हम 15 दिन पहले कुछ कर सकते थे और ना अब। जब तक महाराजा हरि सिंह एक सेशन पेपर पे साइन नहीं कर देते हम कोई दखल नहीं दे सकते। एक्सीलेंसी, अगर मिस्टर हरि सिंह कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करें? देखते रहें कश्मीर को पूरी तरह तबाह हो जाने दें? लेकिन मिस्टर नेहरू, जब तक महाराजा कानूनन भारत के साथ जुड़ नहीं जाते हम मजबूर हैं। कश्मीर को जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो भी 1 हफ्ते में बर्फ से ढक जाएगा। अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो कश्मीर हमारे हाथ से जाता जाएगा। फौज भेजने का मतलब होगा ऐलान जंग, और ये मुल्क अभी भी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाया है। इस वक्त जंग का बोझ बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। योर एक्सीलेंसी, अभी अभी खबर आई है कि महाराजा हरि सिंह श्रीनगर से सही सलामत जम्मू आ चुके हैं और वह एक्सेशन पेपर पर दस्तखत करने के लिए राजी हैं। चलो, देर आए दुरुस्त आए। इस खबर ने सब बदल डाला। अब फौज भेजी जा सकती है। योर एक्सीलेंसी,
फौज पंजाब के दंगों में फंसी हुई है और ना हमारे पास इतने पायलट हैं और ना उसके लिए फाइटर जेट्स। कश्मीर को हम हमारे हाथ से नहीं जाने दे सकते। उसके लिए जो भी करना पड़े किया जाएगा, जिस कीमत में करना पड़े वो किया जाएगा। हम अपने हाथों से कश्मीर को निकलने नहीं दे सकते। कश्मीर का किस्सा अपने आप में ही हिंदुस्तान के इतिहास का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान के जिन्ना ब्रिटेन और यूएन की दरवाजे पहले भी खटखटा चुके थे। और कैसी तबीयत है जवाहर? पहले से बेहतर है। जिन्ना ने हम दोनों को लाहौर आने की दावत दी है, क्या ख्याल है आपका? चलता तो, लेकिन डॉक्टर इजाजत कहाँ देते हैं? इसीलिए मैंने उनको यहाँ आने की दावत दे दी। और मिस्टर जिन्ना ने कहा होगा नहीं। और आप क्या चाहते हैं? नेहरू बोलते हाँ। अगर मोहम्मद माउंटेन के पास नहीं जाता तो? अब हम इनका तो नहीं जानते, पर काउंसिल इसके लिए कभी नहीं मानेगी कि नेहरू जिन्ना के साथ मिलने वहां गए। अब हमको अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं इसको इज्जत का सवाल नहीं बनाऊंगा। स्वाभिमान की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े वो किया जाए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि मिस्टर जिन्ना को जनमत से क्या एतराज हो सकता है। मिस्टर जिन्ना का कहना है कि प्लेबिसिट का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब तक वहाँ इंडियन आर्मी और शेख अब्दुल्ला है, वहाँ के कोई भी मुसलमान पाकिस्तान के हक में वोट देने को तैयार नहीं होगा। लेकिन हम उनसे ये भी तो कह सकते हैं कि जनमत एक न्यूट्रल बॉडी की देखरेख में हो सकता है। मैंने यही कहा कि अगर वो चाहे तो ये काम यूएनओ की देखरेख में कर ले। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। यह हमारा अंदरूनी मामला है, इसमें यूएनओ को बीच में लाने की क्या जरूरत है? हमारा अंदरूनी मामला है, हम खुद सुलझा सकते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र को शामिल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हम खुद सॉल्व कर सकते हैं। सर, ये रही आपकी स्पीच। नेहरू कहाँ है? वो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन पहुंच चुके हैं। और ब्रॉडकास्ट कितने बजे है? 6:30। अच्छा, और अभी कितने बज रहे हैं? सर, 6:15। इसमें तो लिखा है कश्मीर को भारत से जोड़ने के लिए हमें संयुक्त राष्ट्र के साथ बात करनी पड़ेगी, और ये हम कभी नहीं होने दे सकते। तुम जल्दी जाओ और नेहरू को ये वाक्य पढ़ने से रोको कि कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए हमें संयुक्त राष्ट्र से बात करनी पड़ेगी। जल्दी जाओ। We are live in 3, 2, 1. कश्मीर में जो संघर्ष हो रहा है वो संघर्ष कश्मीर की जनता का संघर्ष है। जब वह शांति स्थापित हो जाएगी और सभी घुसपैठिए कश्मीर की धरती से बाहर हो जाएंगे, तब वह यूनाइटेड नेशंस की देखरेख में जनमत कराने का मैं वादा करता हूं। ये तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी जवाहर, बहुत बड़ी गलती कर दी। अब बात करते हैं भारत के महत्वपूर्ण राज्य हैदराबाद की। दोस्तों, हैदराबाद का मुद्दा बहुत ही चर्चित मुद्दा था, जिसमें बात भारतीय सेना तक जा चुकी थी। भारत के निजाम उस्मान अली खान ने यह तय कर लिया था कि हैदराबाद ना तो भारत और ना ही पाकिस्तान के साथ जाएगा। सर, निजाम आपसे मिलना चाहते हैं। उनको अंदर बुलाओ। बैठिए बैठिए। हाँ, क्यों नहीं। हमने सुना है आपने गुजराती सेक्रेटरीट रख रखा है। हाँ, अगर मैं चाहूँ तो कश्मीरी पंडित भी नौकर रख सकता हूँ मिस्टर पटेल। अच्छा, कितनी बीवियां हैं आपकी? 2 और कितने बच्चे हैं? 6। लेकिन आप ये मत हम सुन सकते हैं आपको बैठते हुए। जी, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि आपकी ये चालें हैदराबाद पर चलेंगी। और आपको क्या लगता है हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या पता। बैठ जाइए बैठ जाइए। अब तक तो पता लग ही जाना चाहिए था। ये हिंदुस्तानी सरकार अपने आप को समझती क्या है? दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आसमान में जब तक चांद सितारे रहेंगे, हैदराबाद आजाद रहेगा मिस्टर पटेल। अगर हिंदुस्तानी फौजी
हैदराबाद में घुसने की कोशिश करेंगे तो उनको मुसलमानों की छाती पर से गुजरना होगा मिस्टर पटेल। आपने बोला कि कल सुबह तक आप 1,40,00,000 हिंदू मरवा देंगे। हाँ हाँ, अगर मजबूर किया तो क्यों नहीं। तो आपको क्या लगता है हम क्या कर रहे होंगे तब? हमें क्या पता। अभी तक तो पता लग जाना चाहिए था। वैसे भी कल सुबह तक आप तो हवाई जहाज से हैदराबाद रवाना कर ही दिए जाएंगे। हम आशा करेंगे कि आप सही सलामत पहुंच जाएं। आप हमको धमकी दे रहे हैं? हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम तो आपको बस समझा रहे हैं। वैसे बैठ जाइए। हम तो आपको बस ये समझाना चाहते हैं कि आप और नवाब दोनों समझ जाएं कि आप ये जो सब कर रहे हैं उससे पहले एक बार अपनी बीवी बच्चे और अपनी बेशुमार दौलत के बारे में सोच लें, वरना आखिर में जो अंजाम होगा वो तो आप ही को भुगतना है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कुछ इसी प्रकार हैदराबाद भी भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 560 रियासतों को एक साथ बुनकर अखंड भारत की रचना की थी। वह भारत जो कि अभिन्नता में भिन्नता का अनेकता में एकता का एक प्रतीक है। वह भारत जिसका लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।